रेंजर्स का फिजिकल सर कैसे होता है और उसके कितने मराहल होते हैं, ये था आपका सवाल तला। तो गौर से सुन लीजिएगा जी कि रेंजर्स का जो आपका इम्तहान होगा फिजिकल का, वो 2 मराहल पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट होगी जी, गौर से सुन ले, आपकी चेस्ट मेजर होगी, उसके बाद फिर कद आपका मेजर होगा, और उसके बाद फिर आपकी चेस्ट कद मेजर होने के बाद अगर ये एक ही दिन में पॉसिबल हुआ, कैंडिडेट्स की तादाद पे मुनसर है, फिर आपकी दौड़ होगी, और दौड़ के बाद फिर आपके रनिंग, पुशअप और सिटअप, चिनअप्स होंगे। अगर ये दूसरे दिन पे चले जाते हैं तो दूसरे दिन आपकी रनिंग या पुशअप, सिटअप्स हो सकते हैं। तो ये 2 मराहल पर होता है जी। उसके ऊपर कैसे कैसे आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, जॉगर्स कौन से पहनने हैं, आपने ट्रैक सूट कौन सा पहनना है, आपने और क्या क्या चीज़ें करनी है, डाइट कैसी लेनी है, खुराक कितनी देर पहले जाके खा के फिर आपने जाना है, ये सारी चीज़ें मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, एक एक वीडियो में डिटेल के ऊपर। और यहाँ पे 10 मिनट की मेरी वीडियो होती है, मैं अप्रॉक्सीमेटली इतना ही टाइम के क्वेश्चंस शामिल करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, चाहे हम जा रहे हों चाहे हम लाइव जा रहे हों। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ डिटेल से, वो मेरी चीज़ें वीडियो पड़ी हैं वो देख सकते हैं। अच्छा जी, एक बात और गौर से सुन लें, तमाम जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो भी गौर से देख लें, सुन लें। कल 2 बजे दिन, कल दोपहर 2 बजे दिन हम लाइव आएंगे जी, और आपके जितने क्वेश्चंस हैं स्टडी के मतलब हैं, आपके पुलिस के मतलब, आपके लॉ के मतलब, वकला के मतलब, कोर्ट्स, अदालतें, कचहरी, जो भी आपका सवाल होगा उसके जवाब हम देंगे। कैडेट कॉलेजेस के बहुत से सवाल हैं, पेरेंट्स सुन लें, माएँ सुन लें, फादर सुन लें और स्टूडेंट सुन लें। कल 2 बजे दिन लाइव हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो क्या सर फिजिकल में चिनअप, पुशअप और सिटअप्स ज़रूरी है और दौड़ ज़रूरी है? बिल्कुल जी, दौड़ ज़रूरी है। आप लोगों ने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में दौड़ लगानी है। इसके साथ साथ नोट कर लें, आपने पुशअप लगाने हैं 20 2 मिनट में, आपने सिटअप्स लगाने हैं 20 2 मिनट में, और आपने चिनअप लगाने हैं 3 से 5 2 मिनट में। इसको आप रिपीट कर सकते हो, आसानी के साथ लगा सकते हो, बहुत टाइम होता है, आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करोगे। तो इसकी आपने रोज़ाना एक्सरसाइज, वर्जिश करनी है, दौड़ लगानी है, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स लगाने हैं, इसीलिए आप कामयाब होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मुख्तलिफ मौके पे बता चुका हूँ, बहुत सी वीडियोज़ में बना चुका हूँ, बहुत सी वीडियोज़, पुलिस की वीडियोज़ हैं, मोटरवे पुलिस की वीडियोज़ हैं, उसके बाद फिर रेंजर्स की वीडियोज़ हैं, उसके बाद मिलिट्री की वीडियोज़ हैं, उसके बाद नेवी की वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ में बना चुका हूँ। सब में मैं आपको ये तरीके बता चुका हूँ कि आपने कैसे कैसे ये सारे काम करने हैं। खुराक और एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक है सर? क्या हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए तभी हम कामयाब होंगे? ये अभी आपके बहुत से सवाल होते हैं बच्चों के। तो देखिए, डाइट आपने बहुत अच्छी लेनी है, आपने अपनी डाइट में न्यूट्रिशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी डाइट में गोश्त होना चाहिए, कीमा होना चाहिए, उसके साथ साथ सैलड होना चाहिए। सैलड दोपहर को रोज़ाना ज़रूर खाना है। उसमें तमाम चीज़ें जो उस मौसम में आ रही होती हैं वो सारी की सारी उसमें शामिल होनी चाहिए। उसमें खीरा आ जाएगा, उसमें तार आ जाएगी, उसमें प्याज आ जाएगा, टमाटर, उसके बाद सब्ज़ मिर्च में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने करनी हैं। उसके बाद सैलड के पत्ते आ जाएंगे, बहुत सी चीज़, गाजर आ जाएगी, यानी कि जितनी चीज़ें उस मौसम में आ रही हों वो सारी की सारी आपने लेनी है। उसके बाद फिर आपकी जो डाइट है, रात को आपने दूध ज़रूर लेना है, केले का मिल्क शेक पिएँ, ताकि आपकी डाइट जो है आपकी बॉडी को, मसल्स को फिट रखे और आप तंदुरुस्त व तवाना हो, और अच्छी तरह से दौड़, पुशअप, सिटअप और चिनअप्स लगा लें। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आज की वीडियो को गौर से देखते जाइएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, कल 2 बजे दिन लाइव हम आएंगे 24/4/2022 यानी 24 अप्रैल को, कल संडे वाले दिन 2 बजे हम लाइव आएंगे। नी नॉकिंग सर कैसे ठीक होगी? नी नॉकिंग की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने सुना है इसका कोई हल है। जी बिल्कुल इसका हल है, गौर से सुन लें। एक्सरसाइज करनी है आपने दोनों घुटनों के दरमियान में, मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे मुख्तसर बता देता हूँ। दोनों घुटनों के दरमियान में आपने एक फुटबॉल रखना है, चाहे वॉलीबॉल वाला फुटबॉल ले लें छोटे वाला, चाहे नॉर्मल फुटबॉल लें, और उसको घुटनों के दरमियान में पकड़ के ज़ोर से आपने जंप लगा के एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। इसको अपने फासले को बढ़ाते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता 100 मीटर पे ले जाए, 200 मीटर पे ले जाए। इस तरह से आपके घुटनों की एक्सरसाइज डेली होती जाएगी और आपके घुटनों का नी नॉकिंग का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज मैं और बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ डिटेल के साथ, यहाँ पे फिर से मुख्तसर बता देता हूँ। एक तकिया लेना है आपने,
तकिया बनाना है आपने कॉटन के साथ, रुई के साथ, एक मोटा सा फुटबॉल जितना मोटा तकिया, छोटा सा गद्दा, वो आपने बनाना है। उसको घुटनों के दरमियान में रख के आपने रात को सोना है। जब आप सोते हो रात को, फिजिकली आपका जिस्म बढ़ता रहता है, हड्डियाँ बढ़ती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके मसल्स एडजस्ट हो जाते हैं, उससे भी नी नॉकिंग का मसला हल हो जाता है। ये 2 एक्सरसाइजेज फिलहाल आप करें, उसके बाद फिर आपने रनिंग डेली करनी है, पुशअप सिटअप डेली लगाने हैं, तो इंशाल्लाह आपकी नी नॉकिंग का मसला हल हो जाएगा। बाजू का एंगल सर कैसे होगा, सही होगा जी? मैं मिलिट्री में एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुका हूँ बाजू के एंगल की वजह से। तो देखिए, आपको लोगों को टाइम दिया जाता है, बाजू का एंगल सही हो जाता है, उसकी 2-3 एक्सरसाइजेज है। पुशअप आपने लगाने हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर आपने बेंच प्रेस लगाना होता है, उसके बाद फिर आपने कर्लिंग करनी होती है, यानी बाजू और राड के साथ आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं एक्सरसाइजेज। उसके बाद फिर आपके बाजू का जो एंगल होता है वो सही हो जाता है। डंबल के साथ बेशक आप कर लें या रॉड के साथ बेशक आप ये सारी एक्सरसाइज करें, इससे आपके बाजू का एंगल दुरुस्त हो जाता है। तो आपने लटकना भी है, लटकने की एक्सरसाइज भी करनी है, इससे आपका कद भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ फिर आपका बाजू का एंगल भी दुरुस्त हो जाएगा। बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, वीडियोस को देखा करो, चैनल पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हर जॉब में मैं जब बताता हूँ फिजिकल के बारे में, चाहे वो फिजिकल पुलिस का हो, चाहे वो फिजिकल NH&MP का हो, चाहे वो फिजिकल किसी और जॉब का हो, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगला सवाल जी अब्दुल्ला की तरफ से आया था कि जी कलर ब्लाइंड सर क्या होता है और कलर ब्लाइंड क्या चल जाता है, रेंजर्स में कलर ब्लाइंड चल जाएंगे? तो देखिए, मैं इसका जवाब आपको यूट्यूब कमेंट्स में भी दे चुका हूँ। बहुत से बच्चों का ये सवाल था, कलर ब्लाइंड चल जाएगा, मे बी और मे बी नॉट, हो सकता है चेक कर लें, हो सकता है ना चेक करें, अमूमन रेंजर्स में चेक नहीं किया जाता। तो कलर ब्लाइंड कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत सी गवर्नमेंट की जॉब ऐसी हैं जो आप कलर ब्लाइंड वाले लोग कर सकते हो। अगर इसमें नहीं होता, मिलिट्री में नहीं होता, रेंजर्स में नहीं होता, तो कहीं और आपकी जॉब हो सकती है। सर मुझसे चिन अप्स नहीं लगते तो मैं क्या करूं? तो देखिए, चिन अप की आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आपने मशक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसकी एक सबसे बेस्ट उसकी जो एक्सरसाइज है वो है लटकने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा लटने की मशक करें, उसके बाद फिर अपनी बॉडी को ऊपर खींचें, लटकने के बाद बार के ऊपर खींचिए अपनी बॉडी को, आहिस्ता आहिस्ता आप लगाने शुरू कर दोगे। सिंपल। इसमें आपकी दौड़ के बाद जब आपका जिस्म बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए आप, फिर तब आपने ये इसको लगाना है। और आपने इसमें हमेशा जब भी लटकने की एक्सरसाइज करनी है तो बॉडी को ऊपर उठाना, इंशाल्लाह आप लगाना शुरू कर दोगे। 8 से 10 दिन में, 15 दिन में आप लगाना शुरू कर दोगे चिन अप्स। तो आपने अपने पूरे जिस्म को बार के साथ ऊपर उठा के अपनी चिन को बार से ऊपर लेके जाना होता है। तो इस तरह से आपका वो काउंट होता है सही चिन अप। तो ये लग जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। दौड़ का टाइम सर कैसे एनहांस करें, टाइम इसको रिड्यूस कैसे करें, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ को एनहांस कर सकते हैं और टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए, आप लोगों ने मशक, सिंपल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप मशक करोगे, उतना ही आप उसमें कामयाब होते जाओगे। तो दौड़ आपने लगानी है, एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है और रोज़ाना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है और उसको टाइम को शॉर्ट करते जाना है। इसमें एक और भी सवाल था बच्चों का कि जी हमारी जो है सर शिन जो है, यानी नीचे वाली जो टांग होती है वो बड़ी दर्द करती है, पिंडली, उसमें बड़ी दर्द होती है जब हम दौड़ते हैं, तो उसका कोई हल बता दें प्लीज़। तो देखिए, उसका हल यही है कि आप लोगों ने डेली एक्सरसाइज करनी है और उसके साथ साथ आपने किसी भी ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल हो, कोई ऑयल हो, आपने उसकी मालिश भी करनी है अपने मसल्स में। तो आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। और डाइट अच्छी रखें, न्यूट्रिशन, खुराक अच्छी रखें, मिल्क शेक लें, केले का, खजूर का मिल्क शेक पिएँ, गोश्त खाएं, कीमा खाएं, सैलड खाएं। तो इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो, आपकी दर्द आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। जस्ट प्रैक्टिस। मेरी छाती सर 1/2 इंच कम है तो मैं छाती कैसे बढ़ाऊं? तो देखिए, आप लोगों ने सिटअप्स, पुशअप्स के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ बेंच प्रेस लगाना है। बेंच प्रेस लगाएं, उसके बाद पुशअप्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और डाइट, खुराक अच्छी लें। डाइट जब आप लोगे एक्सरसाइज के साथ साथ, फिर आपके मसल्स बढ़ेंगे और फिर आपकी चेस्ट बढ़ जाएगी। तो आप लोगों ने डाइट लेनी है और पुशअप्स लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और पुशअप्स को 2-3 तरह से लगाना है। एक दफ़ा आप बैलेंस रख के लगाओगे, फिर अपनी बॉडी को आगे लेके जाओगे, फिर बॉडी को पीछे रख के। तो इसी तरह से बेंच प्रेस भी आप पहले स्ट्रेट लगाओगे, फिर आप चेस्ट वाली साइड नीचे रखोगे और तीसरे नंबर पे आप चेस्ट वाली साइड ऊपर उठा के रखोगे। तो इस तरह से आपके 3 किस्म के हो जाएंगे बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस लगाएं, आपकी चेस्ट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। डाइट अच्छी लें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तो आपकी चेस्ट हो जाएगी। कोई ऐसा इशू नहीं है, चेस्ट ज़्यादा हो जाती है। सर कद का आपने बता दिया, छाती का बता दिया, आपने बाजू का एंगल का बता दिया, घुटनों का बता दिया। तो क्या सर अगर हमारे जिस्म में हाथ या पाँव में 1 उंगली ज़्यादा हो तो क्या हम भर्ती हो सकते हैं? क्या ये फिजिकली फिट होता है? अनफिट तो नहीं होता।
तो देखिए, आप लोगों को मैं बहुत सी चीज़ें बताता हूँ और उसके साथ साथ जब भी आप इस तरह का कोई कमेंट करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप डॉक्टर से रुजू करें। आप तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ डॉक्टर से रुजू करें जो डेली कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं। उसके बाद फिर आप अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है आपके नज़दीक, वहाँ चले जाओ। तहसील म्यूनसिपल हेडक्वार्टर आपका है नज़दीक, वहाँ चले जाओ। CMH डॉक्टर है कहाँ पे, कहीं पे कैंट में, वहाँ चले जाओ, वो आपको बता देंगे। यानी जो डॉक्टर डेली कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं, आप इस तरह की चीज़ें उनसे मशवरा करें। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैंने सिर्फ आपको गाइड करना है कि आप लोग भर्ती कैसे हो सकते हो, रिटर्न का बताना है, एक्सरसाइजेज का बताना है, एटसेट्रा, और आपके सवालों के जवाब देने हैं। मेरा सर हर्निया का ऑपरेशन हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? 2-3 बच्चों का ये भी सवाल था, ये भी मैंने बता दिया आपको कि आप CMH डॉक्टर से या सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या तहसील म्यूनसिपल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर से मशवरा करें जो गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं और उनका मेडिकल करने के बाद उनको जॉब के सर्टिफिकेट्स देते हैं। MS साहब उमूमन होते हैं, आप उनसे मशवरा करें, इस तरह की चीज़ें वो आपको बताएंगे। रेंजर्स में भर्ती होने के लिए फिजिकल में आपने जो जो कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है, मैंने कोशिश की है कि आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूँ। अगर आपके मज़ीद सवाल हों तो कल जब हम लाइव आएंगे 2 बजे दिन इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे हम लाइव आएंगे, आप वहाँ पे आपके क्वेश्चंस कर सकते हो, अपने अपने सवाल पूछ सकते हो, वो सारे जवाब हम आपको दे देंगे।